अब अगली खबर की शुरुआत एक सवाल के साथ करती हूं कि क्या भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार नहीं है। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं और इन शिकायतों पर अब सरकार की नजर भी गई। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस के मामले में ये फिसड्डी साबित होने और आईना दिखाए जाने पर सीईओ भाविश अग्रवाल के भड़क जाने के बाद ओला के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक और झटका लगा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों के संबंध में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए कह दिया है। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक फेम 2 और PME ड्राइव योजनाओं का लाभार्थी है और इसका जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो ARAI की तरफ से दिया गया, जो कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1 सितंबर 2023 से 30 अगस्त 2024 के बीच ओला के ई स्कूटर से जुड़े हुई 10,644 शिकायतें दर्ज की। इसमें 3,389 मामले सर्विसेज में डिले, 1,899 मामले डिलीवरी में देरी और 1,459 सर्विस को लेकर वादा खिलाफी से संबंधित हैं। यानी वायदे तो बहुत किए सर्विस को लेकर, लेकिन उनको डिलीवर करने में ओला नाकाम साबित रहा है। अब इन शिकायतों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, सेकेंड हैंड स्कूटर की सेल, कैंसल्ड बुकिंग के लिए रिफंड की कमी, सर्विसिंग के बाद लगातार समस्या, ओवरचार्जिंग, बिलिंग में गड़बड़ी और बैटरी रिलेटेड इश्यूज का जिक्र किया गया है। ओला के इन स्कूटर्स को लेकर यह शिकायतें भी मिली कि वाहनों में चलते चलते आग लग जाती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 स्कूली छात्र ओला के स्कूटर से कहीं पर जा रहे थे और रास्ते में स्कूटर में अचानक से आग लग गई। इन छात्रों ने स्कूटर से धुआं निकलते ही स्कूटर को रास्ते में रोका और दूर खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद पूरा का पूरा स्कूटर जलकर खाक हो गया। जरा एक बार तस्वीरें देखिए। ओला स्कूटर में आग लगने के ऐसे सैकड़ों मामले हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इन स्कूटर में ये खामियां क्यों आ रही हैं? स्कूटर में आग लगने का कारण क्या है? क्या बैटरी में खराबी या फिर ज्यादा गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है ओवरहीटिंग के चलते? अभी तक इन ई स्कूटर्स में आग लगने की वजह क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि आग लगने का जो मुख्य कारण, मेन वजह है वो इन स्कूटर्स की बैटरीज है। ज्यादातर ई स्कूटर्स में आग लगने के बाद उनकी बैटरी से धुआं उठने लगा। इसके चलते आग लगने का पहला कारण इनकी बैटरी को ही बताया जा रहा है। ओला, ओकिनावा, बूम मोटर्स, जितेंद्र इलेक्ट्रिक और प्योर कंपनीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। कंपनीज का कहना है कि वो इसकी जांच कर रही हैं। अब आप ये भी देखिए कि यहां पर आग जरूर इन स्कूटर्स में लगी हो, शिकायतें जरूर इन स्कूटर्स को लेकर आ रही हों, लेकिन ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने ही साल 2012 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 को लॉन्च किया। देश में 2020 और 21 में बिकी हुई कुछ गाड़ियों में से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हिस्सा है वो 1.3% का रहा। सरकार की 2030 तक ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 30% तक करने की प्लानिंग है। 2021-22 में बिकी हुई कुल गाड़ियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का हिस्सा बढ़कर 1.7% भी हुआ है। लेकिन आप जरा ये भी सोचिए कि लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, क्या कोई आगे बढ़कर ऐसे वाहनों को खरीदना चाहेगा जिसको लेकर पूरा सोशल मीडिया उनकी शिकायतों से पटा पड़ा हो? ऐसे में क्या भारत आने वाले समय में 2 व्हीलर्स के मामले में ही सही फुली इलेक्ट्रिक हो सकेगा? क्या भारत में पेट्रोल डीजल गाड़ियों का विकल्प ढूंढा जा सकेगा? ऐसे में ये अच्छी बात है कि सरकार ने इन स्कूटर्स के खिलाफ आ रही शिकायतों का संज्ञान लिया और साथ ही इसमें दखल भी दे दी।